हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग आइल्स के राइटिंग के सिनोनिम्स करेंगे कुछ। ठीक है। आइल्स तो आप लोगों को पता है कि आजकल पूरा ट्रेंडिंग में ही है, तो मेरे को लगा कि चलो आपको इसकी राइटिंग के सिनोनिम्स बता दूं। खाली राइटिंग के तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो सिनोनिम्स होंगे ये आपके हर जगह काम आएंगे। स्पीकिंग में यू डोंट वांट टू रिपीट एनी वर्ड, आप कोई वर्ड रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इन सब को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, मैंने वर्ड लिखा यूजुअली। ठीक है। यूजुअली क्या होता है? आमतौर पे। ठीक है। और उसको हम दूसरे कौन से वर्ड में लिख सकते हैं? जनरली। यूजुअली या जनरली दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो जब आपने ऐसी कोई बात करनी हो। ठीक है। दूसरा वर्ड टूरिस्ट। ठीक है। टूरिस्ट घूमने वाला, यात्री। ठीक है। दूसरा वर्ड उसका आप सबको पता ही होगा, ट्रैवलर। ट्रैवलर हुआ, टूरिस्ट हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? यात्री। ठीक है। आप एक बार मान लो आप राइटिंग टास्क 1 का ग्राफ लिख रहे हो, उसमें आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, वट एवर इट इज, कुछ भी आ गया, टूरिस्ट के रिलेटेड आ गया, तो आप बार बार वर्ड रिपीट करने की बजाय ऐसे अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों वर्ड हुए, यूजुअली, टूरिस्ट। आगे और वर्ड्स देखते हैं। आप इनके स्पेलिंग वगैरह याद कर लेना। ये वोकेबलरी खाली सिनोनिम्स आपके राइटिंग में नहीं, स्पीकिंग, रीडिंग, ठीक है, हर चीज़ में काम आएंगे। इवन लिसनिंग में भी अगर आप स्पेलिंग याद करते हो, आपने लिसनिंग में ये वर्ड सुना, असेंशियल सुना, नेसेसरी सुना, तो आपको स्पेलिंग आने चाहिए। ठीक है। चिल्ड्रन, बच्चे, किड्स। ठीक है। फिर उसके अलावा जुविनाइल्स। जुविनाइल्स का मतलब भी क्या होता है? बच्चे। ठीक है। चिल्ड्रन के अलावा डेवलप। डेवलप मतलब ग्रो करना, मतलब विकास। ठीक है। तरक्की करना, डेवलप करना, आगे बढ़ना, ग्रो, विकास। ठीक है। आप इनमें से कोई भी वर्ड लिख सकते हो। फिर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वर्ड तो आप लोगों ने सुना हुआ है ना। आप इंफॉर्मेशन के लिए दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, डेटा। डेटा मतलब जानकारी। ठीक है। इंफॉर्मेशन, डेटा, दोनों का मतलब सेम ही है, जानकारी। स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी। उनको हम लर्नर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। लर्नर्स मतलब ये याद करते हैं, किसी चीज को सीखते हैं। स्टूडेंट्स भी, विद्यार्थी भी सीखते हैं, लर्नर्स भी सीखते हैं, तो आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आपको आसानी रहेगी। चिल्ड्रन को किड्स, जुविनाइल्स। ठीक है। डेवलप को ग्रो लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को डेटा लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स को लर्नर्स लिख सकते हैं। एनकरेज। एनकरेज मतलब हौसला देना, किसी को बढ़ावा देना। ठीक है। एनकरेज क्या होता है? हौसला देना। तो एनकरेज के लिए हम और वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं? किसी को मोटिवेट करना। ठीक है। मोटिवेट या एनकरेज, दोनों का मीनिंग सेम। ठीक है। ENCOURAGE, एनकरेज, MOTIVATE, मोटिवेट। ठीक है। आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करना। ये वर्ड तो आप लोगों से जुड़ा हुआ है आजकल। ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। एजुकेशन भी ऑनलाइन हो चुकी है, शॉपिंग भी ऑनलाइन हो चुकी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो ऑनलाइन के लिए दूसरा वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं? वर्चुअल। वर्चुअल। अगर आप बोलो
कि मैं आई एम स्टडिंग ऑनलाइन, तो आप बोल सकते हो आई एम स्टडिंग वर्चुअली, आई एम डूइंग वर्चुअल स्टडी। तो समझ आएगा कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। भले ही सेकंड राइटिंग टास्क 2 लिख रहे हो, राइटिंग टास्क 1 लिख रहे हो, उसमें आपको ऑनलाइन कुछ लिखना है, उसकी जगह आप वर्चुअल भी लिख सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन को वर्चुअल एजुकेशन लिख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को वर्चुअल ट्रांजेक्शन्स लिख सकते हो। अगला वर्ड मॉडर्न। मॉडर्न मतलब नया, आजकल का। ठीक है, आपके इस पे स्पेलिंग जरूर अच्छे से याद करना। मैंने नोटिस किया है बहुत गलत करते हैं स्टूडेंट्स इसकी स्पेलिंग। मॉडर्न को MORD लिख देते हैं, मॉडर्न MODERN। मॉडर्न मतलब नया, आजकल का। ठीक है, तो लेटेस्ट भी लिख सकते हैं ना। तो उसके लिए मॉडर्न का मतलब, अगर राइटिंग में आपने यूज करना है, ये वर्ड यूज कर सकते हो, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी मतलब मॉडर्न, नया, लेटेस्ट। क्लियर? एनकरेज, ऑनलाइन, मॉडर्न, तीनों हो गए। अब अगले वर्ड्स देखते हैं। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब पुराना, संस्कृति से जुड़ा हुआ बोल सकते हो आप। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे आप? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल का सिनोनिम क्या लिखोगे? कन्वेंशनल। यंग पीपल, यंग पीपल को हम क्या लिख सकते हैं? नौजवानों को यूथ। तो एक बार हमने यूथ वर्ड यूज कर लिया, दूसरी बार यंग पीपल यूज कर लिया। ठीक है, तो इनमें से कोई भी यूज करो। काम, काम में एल साइलेंट होता है। ठीक है, तो काम मतलब पीस, मतलब शांत या शांति। ठीक है, काम, उसका सिनोनिम क्या यूज कर सकते हो? पीस, इसका मतलब शांति। ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, यंग पीपल, यूथ, काम, पीस। आपको एडवाइस दे रहा हूं, ये करने के बाद आप स्पेलिंग जरूर साथ में करना, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, टीचर, शिक्षक। शिक्षक मतलब ट्यूटर हो सकता है, आप फैकल्टी भी लिख सकते हैं। टीचर मतलब ट्यूटर या फैकल्टी, शिक्षक। फिर लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब स्पष्ट रूप से, जिसका कोई रीजन हो, मतलब बात हम करें कि हाँ उसने जो कारण दिया है वो लॉजिकल है। लॉजिकल का मतलब क्या है? वो उस रीजन को दे रहा है जो उसको सपोर्ट करके क्लियर, स्पष्टता से बता रहा है। ठीक है, स्पष्ट, लॉजिकल मतलब स्पष्ट किसी चीज के लिए होना। लॉजिकल को हम और कैसे लिख सकते हैं? रैशनल, रैशनल। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि उसने लेट आने का जो कारण बताया वो लॉजिकल है, तो उसने जो बात की होगी कि लेट किस कारण से आया है, जो रीजन उसने बताया है। ठीक है, मैं उसको लॉजिकल क्यों बोल रहा हूँ? कि उसने जो बात कही है वो हो सकती है, वो रियल बात बोल रहा है, तो वो लॉजिकल बात है, इसलिए लॉजिकल का रैशनल। ठीक है, अगला वर्ड है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मैंने सख्त। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स। ठीक है, सख्त रूल्स, तो हम उनको क्या लिख सकते हैं? स्टर्न रूल्स भी लिख सकते हैं। स्टर, स्ट्रिक्ट, स्टर। क्लियर? उसके बाद डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज मतलब समस्याएं होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम्स। हर्डल्स। डिफिकल्टीज के लिए कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स, हर्डल्स। ठीक है, इवन कभी कभी हम इश्यूज वर्ड भी यूज कर लेते हैं। ठीक है,
इश्यूज वर्ड भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कब हमने कौन सा वर्ड यूज करना है। ठीक है, आप एक चीज का ध्यान रखना, सिनोनिम का मतलब ये नहीं होता है कि यू कैन पुट एनी वर्ड एनीवेयर एनी हाउ, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कभी नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पे उस वक्त उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, उस हिसाब से आपने यूज करना है। ठीक है, ठीक है। अभी बीच में आपको एग्जांपल दे देता हूँ उस चीज की जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ। जैसे स्पेंड होता है ना, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, एक तो ये मतलब होता है। ठीक है, एक स्पेंड का मतलब होता है बिताना। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना आपने, स्पेंड खर्च करना भी होता है, बिताना भी। खर्च करना हम पैसे के मामले में बात करेंगे, है ना, आई स्पेंड 100 रुपीज, मैं 100 रुपये खर्च करता हूँ। बिताना मतलब आई स्पेंड माई इवनिंग्स एट होम, मैं अपनी जो इवनिंग्स है घर पे ही बिताता हूँ। ठीक है, तो इस तरह स्पेंड का 2 बार यूज होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, उस हिसाब से स्पेंड का यूज करना है। ठीक है, तो आपने सिनोनिम जो है याद करनी है, समझनी है, और उनके मीनिंग को समझ के अच्छे से देखना है कि कहाँ पे यूज करना है उसका। ठीक है, एनी हाउ यूज मत करना किसी भी सिनोनिम का। फिर मेन, ठीक है, उसके लिए हम मेल्स वर्ड यूज कर सकते हैं। वीमेन, उसके लिए हम फीमेल्स वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेन, मेल्स, विमेन, फीमेल्स। ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का जरूर ध्यान रखना, खास करके इस वर्ड का। ठीक है, जब इसका प्लूरल होता है तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं विमेन, लेकिन जब इसका सिंगुलर होता है वुमेन, उसको हम प्रोनाउंसिएशन में वुमेन बोलते हैं। ठीक है, वुमेन, विमेन, वुमेन, विमेन। ठीक है, जरूर प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना। तो उसके बाद एग्री, एग्री का मतलब सहमत होना। ठीक है, क्या होता है, सहमत होना। सहमत, आप उसके लिए दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, इन फेवर ऑफ। सहमत के लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर सकते हो, इन फेवर ऑफ। फिर माइग्रेट, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक कंट्री से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, मूव। ठीक है, माइग्रेट करना, मूव करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। फिर प्रिजन वर्ड, प्रिजन मतलब जेल। ठीक है, हम हिंदी में भी जेल बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी जेल होता है, JAIL, जेल। लेकिन अगर आपने इसकी जगह कोई और वर्ड यूज करना है तो आप प्रिजन वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिजन, जेल। ठीक है, थोड़े बहुत और वर्ड्स हैं, एक दो और वर्ड्स कर लेते हैं इसमें हम। ठीक है, जैसे अगर हम दूसरे वर्ड्स की बात करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होती है, नुकसान। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होती है, नुकसान। तो उसको हम और क्या वर्ड्स में लिख सकते हैं, डीमेरिट्स, डीमेरिट्स, और ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स, डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स, और नेगेटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स भी लिख सकते हैं। सबका मीनिंग सेम है। ठीक है, इफेक्ट की जगह आप इम्प्लीकेशंस भी यूज कर सकते हो वर्ड, IMPLICATIONS, इम्प्लीकेशंस। डिसएडवांटेजेस के लिए आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। ठीक है, डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स, नेगेटिव इफेक्ट्स, इम्प्लीकेशंस। कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स भी है, तो वो मैं जरूरी नहीं समझता कि यहाँ बताऊं। अगर मैं इनफॉर्मल वर्ड बताऊंगा तो आप, हो सकता है आपके दिमाग में आया वो भी लिख दो। तो एडवाइस करूंगा राइटिंग टास्क 1-2 जब लिखते हो उसमें इनफॉर्मल की बजाय फॉर्मल वर्ड्स लिखो। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस की बात हुई है तो ऑब्वियसली हम एडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो एडवांटेजेस में एडवांटेजेस मतलब फायदे, तो फायदे होंगे तो उसका सिनोनिम क्या होगा, पहले हमने डीमेरिट्स लिखा था तो डी हट जाएगा, मेरिट्स। क्लियर। और बेनिफिट्स लिख सकते हो, बेनिफिट्स भी क्या होते हैं, फायदे। उसमें हमने नेगेटिव इफेक्ट लिखे थे, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। तो ये सब क्या है, एडवांटेजेस के सिनोनिम। ठीक है। अब एडवांटेजेस के सिनोनिम किए हैं, एक और वर्ड है जो बहुत ज़्यादा आता है इसमें, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ज़्यादातर यूज़ होता है उसमें, इवन मैंने अभी नाम ही लिया है यूज़। यूज़ को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। कौन सा वर्ड मैंने बोला, यूज़। यूज़ मतलब किसी चीज़ का क्या बोलते हैं, यूज़ करना, कंज्यूम करना, खपत। हाँ, हिंदी वर्ड खपत। ठीक है, खपत। तो यूज़ मतलब कंज्यूम करना, यूटिलाइज करना, ये सब क्या है, यूज़ के सिनोनिम है। खपत करना मतलब यूज़ करना, कंज्यूम करना, यूटिलाइज करना, आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। बैन, बैन मतलब रोकना, उसके लिए फॉरबिड ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको जो वर्ड्स बताए हैं मैंने सिनोनिम्स वाले, तो इन सब वर्ड्स को अच्छे से आप लोग याद कर लेना, समझ लेना। फिर भी अगर आपको लगता है और सीखना है, मेरे को ज़रूर कमेंट वगैरह में बता देना, तो मैं और भी बनाऊंगा इस पे वीडियोस। तो इस वीडियो में इतना ही, ये सारी वोकैबुलरी आप लोग विद स्पेलिंग विद सिनोनिम्स याद कर लेना। थैंक यू।